Landed at JFK Airport with a passport from a country that has never existed in our lifetime. स्क्रीन पर नजर आने वाली ये जो बूढ़ी औरत है, ये पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के लगभग हर प्लेटफॉर्म पर काफी वायरल है। वायरल होने की वजह अमेरिका के एक एयरपोर्ट पर होने वाली एक ऐसी अजीबोगरीब घटना है कि जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है। अब इस बूढ़ी औरत की जो हैरान कर देने वाली कहानी है, उस पर तो डिटेल में बात करेंगे ही, मगर उससे पहले मैं आप लोगों को आज से लगभग 70 साल पीछे लेकर चलता हूँ। ये 1954 का दौर था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अभी नया ही जापान अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आया था। अमेरिका की सरपरस्ती की वजह से ही अब जापान में बड़ी तेजी के साथ तरक्की हो रही थी। तभी अचानक से एक दिन जापान के सबसे मशहूर शहर मतलब टोक्यो के एयरपोर्ट पर एक आदमी पहुंचता है। देखने में इस आदमी की उम्र लगभग 40 से 45 साल लग रही थी। कपड़े भी इसने इस तरह के पहन रखे थे कि देखने वाले को महसूस हो रहा था कि मानो किसी दूसरे देश का ये बंदा यहाँ पर बिजनेस ट्रिप के लिए आया है। ये बंदा आगे बढ़ा, काउंटर पर पहुंचा और वहाँ मौजूद स्टाफ के कहने पर इसने अपना पासपोर्ट उनकी तरफ बढ़ाया। पासपोर्ट उन लोगों ने जैसे ही देखा, पहले तो उनको लगा कि शायद उनको कोई धोखा हुआ है, मगर ध्यान से जब उन्होंने देखा तो उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस पासपोर्ट में कंट्री यानी कि देश वाले सेक्शन में टोरेट लिखा हुआ था। अब ये जो टोरेट था, इस नाम वाले देश के बारे में तो इनमें से किसी ने भी कभी सुना ही नहीं था। सुनते भी कैसे, क्योंकि इस नाम का देश तो दुनिया के पूरे इतिहास में कभी हुआ ही नहीं है। यही वजह थी कि उन लोगों ने पासपोर्ट को सही से चेक किया कि कहीं पासपोर्ट नकली तो नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं था, क्योंकि उन लोगों ने देखा कि पासपोर्ट के अंदर स्पेन और फ्रांस जैसे कई देशों के स्टैम्प लगे हुए हैं। तो अब उस बंदे को ही अलग जगह पर बैठाया गया और उससे सही तौर पर पूछगछ शुरू की गई कि आखिर तू है कौन, कहां से आया है और यहाँ आने का तेरा मकसद क्या है। स्टाफ की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो बंदा आखिर तक इस बात पर अड़ा रहा कि वो टोरेट नाम के देश से ही आया है और इस नाम का देश इस दुनिया में वजूद रखता है। आखिर में स्टाफ को यही लगने लगा कि शायद ये कोई क्रिमिनल होगा कि जो दुनिया के किसी दूसरे इलाके से अपने आप को बचाने के लिए यहाँ आ गया है और नकली डॉक्यूमेंट्स के जरिए से जापान के अंदर पनाह लेना चाहता है। जबकि कुछ लोगों को ये भी लगा कि शायद ये बंदा उस दौर के अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन मतलब के यूएसएसआर का एजेंट हो, यूएसएसआर का जासूस हो। किस्सा मुख्तसर ये कि इस बंदे के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सब जब्त कर लिए गए, सामान जब्त कर लिया गया और इस बंदे को भी टेम्परेरी जो पास ही का एक होटल था उसमें कैद कर दिया गया, या आप कह सकते हैं कि इसको नजरबंद कर दिया गया। मगर इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ उस वक्त आया कि जब अगले दिन होटल का एक वेटर खाना देने के लिए इसके रूम पर पहुंचा। उसने सबसे पहले तो दरवाजे पर खड़े हुए जो सिक्योरिटी के लोग थे जो शुरू से ही उसकी पहरेदारी कर रहे थे उनको हटाया और गेट को खटखटाना शुरू किया, लेकिन उसके लगातार खटखटाने के बावजूद भी अंदर से किसी ने गेट खोला ही नहीं। बाद में जल्दबाजी में जब अंदर जाकर देखा गया तो अंदर तो कोई मौजूद ही नहीं था, हर तरफ से रूम लॉक था। उसके बावजूद भी वो बंदा पहले ही गायब हो चुका था। और तो और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जो भी उसके डॉक्यूमेंट जब्त किए गए थे या सामान वगैरह जब्त किया गया था वो भी अब वहाँ से गायब हो चुका था। मतलब सारी की सारी चीजें ही पल भर के अंदर अपनी जगह से फुर हो चुकी थी। अब हर तरफ से बंद एक कमरे के अंदर से वो बंदा पल भर के अंदर कैसे गायब हुआ, उसके डॉक्यूमेंट्स कहाँ गए, उसका सामान कहाँ गायब हो गया, वो बंदा कौन था, कहाँ से आया और कहाँ चला गया, ये सारे वो सवाल हैं कि जिनके जवाब आज तक भी इस दुनिया में ढूंढे जा रहे हैं। किसी ने कहा कि उस बंदे ने टाइम ट्रेवल किया था, तो किसी ने कहा कि शायद वो बंदा किसी दूसरी दुनिया से आया था। पिछले 70 सालों से ही लगातार इस कहानी पर बात होती रही है। यही वजह है कि आप लोग अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे कि जो इस स्टोरी के ऊपर लिखे गए हैं। यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो बेशुमार वीडियोस मिलेंगी और तो और इस स्टोरी के ऊपर मतलब कि इस अनसुलझी पहेली के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज तक बन चुकी हैं। मगर दोस्तों मेन सवाल तो आप लोगों के दिमाग में ये होगा कि 70 साल पुरानी जापान की इस कहानी को आज के दिन हम आप लोगों को क्यों सुना रहे हैं। तो इसका जवाब वही बूढ़ी औरत है कि जिसके बारे में बिल्कुल शुरू में बात की गई थी। सोशल मीडिया के ऊपर इस बूढ़ी औरत के साथ वायरल की जाने वाली कहानी कुछ इस तरह से है कि अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका के मशहूर जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर ये बूढ़ी औरत नजर आई थी। एयरपोर्ट पर मौजूद स्टाफ ने जब इस बूढ़ी औरत का पासपोर्ट चेक किया तो वो काफी हैरान हुए, क्योंकि इस बूढ़ी औरत के पासपोर्ट के अंदर जो कंट्री का सेक्शन था वहाँ पर टोरेंजा लिखा हुआ था। अब जाहिर है हम सभी जानते हैं कि टोरेंजा
نام کا دیش تو اس دنیا کے نقشے میں کہیں موجود ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اسٹاف نے فوراً حرکت میں آتے ہوئے پاسپورٹ کو صحیح طور پر چیک کیا کہ مطلب کہیں نقلی تو نہیں ہے، تو ان لوگوں نے پایا کہ پاسپورٹ تو واقعی اصلی ہے، بلکہ ایڈوانس ہے، اس کے اندر تو بائیو میٹرک چپ بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اسٹیمپس وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں۔ اسی لیے ان لوگوں نے اس بوڑھی عورت سے پوچھ گچھ کی اور اس سے کہا کہ اس نام کی کنٹری تو اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ تو یہ سن کر وہ عورت اندر ہی اندر کچھ بدبدانے لگی۔ Do you have the blue passport that I saw? Do you have another, more ID? No? Okay. اب دوستو اس بوڑھی عورت کا یہ ویڈیو اور اس سے جڑی ہوئی یہ پوری کہانی جیسے ہی سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی تو فوراً ہی لوگوں نے اس پورے معاملے کو الگ الگ تھیوریز کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا کہ یہ دوسری دنیا سے آئی ہے، تو کسی نے ٹائم ٹریول کی بات کی، تو کسی نے پیرالل یونیورس کی بات کی۔ اب آپ لوگوں نے جیسے ہی اس بوڑھی عورت والی کہانی کو سنا ہوگا تو آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ ارے یہ تو وہی جاپان والی کہانی کی کاپی ہے۔ تو ہاں، یہ دونوں کہانیاں لگ بھگ ایک سی ہی معلوم ہوتی ہیں، مگر ان دونوں کے بیچ ایک بڑا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ جہاں ایک طرف وہ جاپان والی کہانی ہے، وہ آج تک ایک انسلجھی پہلی کے طور پر دیکھی جاتی ہے، مطلب اس کے بارے میں جہاں ایک طرف کچھ لوگ ایسے ملیں گے کہ جو کہیں گے کہ وہ کہانی پوری طریقے سے سچ ہے، تو وہیں دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ملیں گے کہ جو اس کو پوری طریقے سے جھوٹا قرار دیں گے۔ لیکن ہاں، ان دونوں میں سے کسی کے بھی پاس ایسے ثبوت موجود نہیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے اس کو پوری طریقے سے سچ یا پوری طریقے سے جھوٹا قرار دیا جا سکے۔ مگر ہاں، دوسری طرف یہ جو حال ہی کے دنوں میں امریکہ اور اس بوڑھی عورت کی وائرل ہونے والی کہانی ہے، اس کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ یہ جتنی تیزی کے ساتھ وائرل ہوئی، اتنی ہی تیزی کے ساتھ اس کا آپریشن بھی ہو چکا ہے۔ مطلب اس کو فیکٹ چیک کیا گیا اور پتہ یہ چلا کہ سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ عورت سچ میں دوسری دنیا سے آئی ہے یا نہیں آئی ہے، یہ سوال تو بھول ہی جائیے، بلکہ اس کا یہ جو ویڈیو ہے یہ بھی اے آئی کے تھرو ایڈٹ کیا گیا ہے۔ اور جانچ پڑتال کرنے کے بعد پتا چلا کہ امریکہ کے جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ کے اوپر ایسی کوئی گھٹنا، ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ پوری کی پوری کہانی بنیاد سے ہی جھوٹی ہے، بلکہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ جس نے بھی سب سے پہلے اس کہانی کو بنایا اور اس کے ساتھ میں اس ویڈیو کو ایڈٹ کیا ہے، وہ ہو نہ ہو جاپان والی اس کہانی کو اچھی طرح سے جانتا تھا اور اس نے اسی کہانی سے انسپائر ہو کر ہی اس پورے معاملے کو کریٹ کیا تھا۔ اس پورے معاملے سے آپ لوگ اس بات کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اے آئی ہماری اس دنیا کے لیے جتنے بڑے بڑے فائدے لے کر آ رہا ہے، اتنے ہی بڑے بڑے خطرے بھی لے کر آ رہا ہے اگر اس کو صحیح طور پر استعمال نہ کیا جائے۔ اسی لیے اے آئی کے معاملے میں سترک رہیں اور ساودھان رہیں۔ باقی اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی پچھلے کچھ دنوں میں کسی نے اس بوڑھی عورت والی کہانی کو شیئر کیا ہے یا کوئی ویڈیو شیئر کیا ہے تو اس تک یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ باقی اگر یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو لائک کر سکتے ہیں، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنے کے